भेदभाव नहीं कर सकती है। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूं बवाली बात, सुनो। क्या भेदभाव नहीं होता है? बोलो। हमारे संविधान में, और यह संविधान वही है जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। आज मैं चाहूंगा आप सब लोग इस बात पे ध्यान दें जरा। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था कि भारत में जाति के आधार पर कभी भेदभाव नहीं होना चाहिए। बात समझ आई आपको? तो क्या जाति के आधार पर नौकरियों में भेदभाव नहीं होता है? क्या आरक्षण नहीं होता है नौकरियों में? क्या एससी को आरक्षण नहीं मिलता है? क्या एसटी को आरक्षण नहीं मिलता है? क्या ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता है? क्या यह भेदभाव नहीं है? बताइए, क्या यह भेदभाव नहीं है? 15% एससी, 7.5% एसटी, 27% ओबीसी, ये आरक्षण है हमारे देश में। क्या ये जाति के आधार पर है? तो ये बात तो गलत हो गई कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बोला था कि कभी भी जाति के आधार पर हमारे देश में कभी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये बात उन्होंने बोली कि आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमने करी। बात समझ आई आपको? सर ये कैसे संभव है? और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, देखो हम लोग यहां ये डिबेट नहीं कर रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं, हम यहां बात कर रहे हैं तथ्य पे। मेरा अपना मानना है रिजर्वेशन होना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। और अगर आप मेरा टेक, ताकि मैं पहले ही बता दूं, वरना आप कहेंगे सर आप विरोध में हैं। नहीं मेरे भाई, हमसे ज्यादा अच्छे से कौन जानता है जमीनी चीजों को, क्योंकि मेरी जो मदर है, मेरी जो माँ है, ये लेक्चरर है। मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं ना, मेरी मदर हिस्ट्री की ही लेक्चरर है। तो वो जिस स्कूल में पढ़ाती हैं, गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पर लेक्चरर है वो। आपको पता है वहां कैसे कैसे गरीब बच्चे आते हैं, मैंने तो देखा है। और ऐसा होता है कि कभी कभी ना, मतलब बच्चों को सरकारी स्कूल में फीस नहीं पड़ती, लेकिन थोड़ी फीस उनसे ली जाती है। जैसे मान लो 400 रुपये महीने तक लिया जाता है। तो क्योंकि जो